बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चपली कबाब तो आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन मैं जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से और यम्मी से चपली कबाब पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बने थे, आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके भी लाजमी बताइएगा। सबसे पहले मैंने फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल किया था। उसके अंदर 1 अदद अंडा मैंने डाल दिया, उसको मैंने कच्चा पक्का सा फ्राई कर लेना है। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस कच्चा पक्का सा फ्राई करके हमने इसको निकाल लेना है। और यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम कीमा है, आप चाहे मटन का ले लें, चाहे बीफ का, चाहे चिकन का ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। ये मिर्चें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया, और नमक हस्बे ज़ायका, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया। और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1 अदद कच्चा अंडा और ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और जो मैंने कच्चा पक्का सा अंडा मैंने फ्राई किया था वो मैंने इसके अंदर सारा शामिल कर दिया है। और 3 टेबलस्पून मैंने मकई का आटा इसके अंदर शामिल किया था, ये लाजमी डालेगा, बहुत अच्छा इसके साथ टेस्ट आ जाता है। अगर ये ना हो तो आप नॉर्मल आटा या मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह हमने इनको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह यकजान हो जाए। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसका मिक्सचर लेंगे और इसके हम चपली कबाब से चिपटे से बना लेंगे, क्योंकि चपली कबाब चिपटे से बनते हैं। गोल भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बस इसको हम फ्लैट करके चपटे चपटे से चपली कबाब बना लेंगे, छोटे बड़े जितने आप साइज़ के आपके बनाने हो वैसे आप बना सकते हैं। और इसी तरह मैं बाकी सारे कबाब बनाकर रख लूँगी। आप इस स्टेज पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, डब्बे में डालकर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये हमें मैंने अब पुलाव की तैयारी करनी है, तो कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल का शामिल किया और 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला और 1 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको और 8-10 कड़ी पत्ते थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको हमने लाइट ब्राउन सा इसको फ्राई कर लेना, इतनी देर तक हमने इसको प्याज को फ्राई करना है। ये देखिए इसका कलर लाइट सा आ चुका था। अब इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें पीसी हुई, ये डालकर हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है मैंने, और मसाले शामिल करने हैं ताकि मसाले जो हम डालेंगे वो जले नहीं। थोड़ा सा बस नमक मैंने शामिल किया मसालों के लिहाज से, और पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, और 2 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी या फिर 2 टमाटर आप रफली चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को डालकर हमने बहुत अच्छी तरह इनको भून लेना ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। इतनी देर तक हमने इनको भूनना है। ये देखिए ये ऑयल इनका सेपरेट हो चुका था। अब इसके अंदर चपली कबाब शामिल कर देने हैं, और फ्लेम जो है हमने मीडियम से लो रखनी है, और इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है दोनों तरफ से, ताकि ये इनका प्यारा सा कलर आ जाए और ये हल्के हल्के से फ्राई भी हो जाए। ये देखें ये मैंने 5 मिनट तक इनको फ्राई कर लिया था। फ्लेम हमने मीडियम से लो रखनी है ताकि जो मसाला है वो हमारा जले नहीं। 5-6 मिनट फ्राई करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे, और इस मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर दिया था, और हमने 500 ग्राम यानी आधा किलो चावल मैंने आधा घंटा भिगोया था मैंने इनको, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके हमने तकरीबन इतना पानी डाला है कि हमारी जो हाथ की पूर है, एक उंगली की जो पूर है वो उतनी डूबनी चाहिए, यानी इतना पानी इसके चावलों के ऊपर होना चाहिए। अब चावलों के हिसाब से हमने इसका नमक शामिल करेंगे, और इसको हमने ढककर इतनी देर तक पकाना है कि इनका चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, और फ्लेम हाई हमने कर देनी है, हाई फ्लेम पर हमने इनको पकाना है। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो चपली कबाब जो फ्राई किए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ऊपर, और इनको हमने दम पर रख देना तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो पर 10 मिनट तक हमने इनको दम पर रखना है। ये देखिए मैंने दम पर रख दिया इसको। 10 मिनट के बाद हमारा ये राइस बिल्कुल तैयार है, और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार यम्मी से राइस बने थे, खिले खिले से। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और उसको डिश आउट करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त ये राइस बने थे। लाजमी आप इसको ट्राई कीजिएगा, और लाजमी बनाकर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी।
रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।